अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त घर में बनी हुई चीज़ों के साथ जैम की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, आप लोग बाज़ार के तमाम जैम, तमाम जेलीज़ को भूल जाएंगे जब आप लोग ये कच्चे आम का जो जैम है ना, वो बनाकर ट्राई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है और आप लोग इसे एक मरतबा बनाकर तकरीबन 6 माह के लिए यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आप लोगों ने 2 से 3 बातों का ख़ास ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। इसका टेक्सचर चेक करें, कितना ज़्यादा कमाल का है और कितना दानेदार जो है ना, वो हमारा ये घर में मौजूद चीज़ों के साथ जो जैम है वो बन के तैयार हुआ है। तो आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कैरी का सीज़न है तो इसका जैम मैं आज आपको बनाना सिखाने लगी हूँ। 1 किलो मैंने ले लिया है कैरी। इसको मैंने पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करना बेहद ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगी, एक तेज़ छुरी की हेल्प से इन तमाम कैरी के जो है ना, छिलके जो हैं उन्हें रिमूव कर लूँगी। कैरी के फ़वाइद के बारे में बात की जाए, बहुत ही ज़्यादा हैं। विटामिन सी से भरपूर होती है ये, हमें गर्मी से बचाती है, लू लगने से बचाती है। इसके मुरब्बे की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और उसके साथ एक फ्री ड्रिंक की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर वो वाली मेरी रेसिपीज़ अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो अभी जाके मेरे चैनल पे सर्च करके तो आप लोग मेरी वो रेसिपीज़ देख सकते हैं। बहुत ही कमाल का इसका मुरब्बा भी घर में मौजूद चीज़ों के साथ मैंने बनाया है और जो पानी जिसके अंदर हम लोगों ने इसे बॉयल करते हैं, उसके साथ ही मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक भी बनानी बताई है। तो आप लोग वो वाली रेसिपीज़ पर भी सर्च करें, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इसके छिलकों को पील ऑफ कर लेना है और अब इसकी ना आप लोगों ने रफली सी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह की भी आप इसकी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं, इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह मैंने तमाम कैरीज़ को ना छील के तो इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसको बॉयल होने के लिए रखूँगी। सबसे पहले यहाँ पे एक प्यारी सी कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर अपनी ये जो तमाम कैरी है वो शामिल कर देंगे। जो मेजरमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ और जितनी-जितनी बता रही हूँ ना, आपने उतनी-उतनी ही शामिल करनी है। 1 किलो कैरी शामिल करने के बाद 2 ग्लास अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ये जो पानी है ना, वो मैंने शामिल किया है। अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है चीनी। मैं यहाँ पे शामिल करूँगी 2 कप चीनी। ये नॉर्मल साइज़ का जो घर का कप होता है ना, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें यही चीज़ें जाएँगी। इसे एक मरतबा मिक्स करेंगे और इसे अच्छे तरीके से बॉयल होने के लिए ना अब मैं चूल्हे के ऊपर रख दूँगी। तो जब तक मैं यहाँ पे इसे बॉयल कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। यहाँ पे देखिए तकरीबन मुझे लगे हैं 15 से 20 मिनट और ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये जो आम है ना, वो कुक हो चुका है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये गल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसको ना एक छलनी की हेल्प से ना हम लोग छान लेंगे। नीम गर्म होगा तब भी आपने इसे छान लेना, इसका ठंडा होने का बिल्कुल आपने वेट नहीं करना। अब आपने एक चम्मच की हेल्प से प्रेस कर के ना इसका एक क्लियर सा गूदा निकाल देना है। हम चाहते हैं इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। इन केस अगर आपको लग रहा हो कि इस तरीके से आप इसका जो पल्प है वो नहीं निकाल सकते, तो आप इसे ग्राइंडर में डाल के सिर्फ बिल्कुल 5 से 10 सेकंड के लिए इसके बटन को चलाएं। तो आपने इसे ना दरदरी सी फॉर्म में पीसना है। अदरवाइज़ अगर आपने अच्छे तरीके से आमों को बॉयल किया हुआ है तो आपका जो गूदा है वो इसी तरीके से निकल आएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना, वो पल्प बनकर निकल आया है और बहुत ही दानेदार है ये अभी से। इसकी खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है। अब इस जो हमने पल्प निकाला है, इसको फिर से हम शामिल कर देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर और अब हम इसे कुक करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि आपके ऊपर वो जो छींटियाँ हैं ना, वो पड़ेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने ना फ्लेम का ख़ास ध्यान रखना है। इसको एक बॉयल आने देना है और उसके बाद इसके अंदर अब हमने 5 से 6 अदद इलायची के जो दाने हैं ना, हरी इलायची के, वो मैं शामिल कर दूँगी। आप इस स्टेज पे चाहें तो इलायची का जो पाउडर है ना, वो भी शामिल कर सकते हो। अब इसे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा-सा गाढ़ा होने देंगे, ठंडा होने पर भी इसने गाढ़ा होना है। और एक अभी हम इसके अंदर चीज़ और शामिल करेंगे, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं जाइएगा, जो कि इसकी शेल्फ़ लाइफ़ भी बढ़ाएगी। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो चीनी के जो क्रिस्टल जम जाते हैं ना, वो भी इसके अंदर जमने बिल्कुल नहीं देगी।
यहाँ पे देखिए हमारा जो जैम है वो तकरीबन उसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होने लग गई है और ठंडा होकर भी इसने गाढ़ा होना है। तो इस स्टेज पे अब मैं इसके अंदर 2 अदद फ्रेश लेमन का जो जूस है ना वो शामिल कर दूँगी। लेमन को आपने फ्रेश लेना है और ये कोशिश करनी है कि उसके जो बीज हैं ना वो बिल्कुल भी इसके अंदर ना आए। तो लेमन का जूस शामिल कर दूँगी इसके अंदर और अब इसे मिक्स कर देंगे। लेमन का जूस शामिल करने के बाद आपने इसे सिर्फ 1 मिनट तक कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक बिल्कुल नहीं करना। ये देखिए माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त हो गई है, ठंडा होने पर ये और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे अब मैं इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और मैं अब आपको इसको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। सिर्फ 5 से 10 मिनट का मैं इसे रेस्ट दूँगी और अब आप चेक करें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें और इसकी क्लियरनेस चेक करें, कितना ज़बरदस्त टेक्सचर का जो हमारा दानेदार सा जैम है वो बन के तैयार हुआ है। बगैर किसी आर्टिफ़िशियल कलर के, बगैर किसी आर्टिफ़िशियल फ्लेवर के, बहुत ही ज़बरदस्त घर में मौजूद 3 से 4 चीज़ों के साथ ये जो ज़बरदस्त कैरी का जैम है वो बन के तैयार हो जाता है। और इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करें कितनी ज़्यादा कमाल की है। आप इसे बच्चों को पराठे के साथ दें, ब्रेड के साथ दें, तो ये बहुत ही कमाल का लगेगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।